हेलो डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 4 देख रहे होंगे। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी जो है क्या कहते हैं क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका जो है आपको रिप्लाई कर देंगे। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो हमारे जो है क्या कहते हैं यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में आप जाकर के वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक इंच स्केल पहले से ही मैं खींच करके लेकर के आया हूँ। आप लोग जो है इंच स्केल से ऐसे ही जो है क्या कहते हैं लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 - 5/4 1 होल 1/2 इन अ सिंगल नंबर लाइन। सिंगल नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, इन्हें रिप्रेजेंट करना है। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो पहला क्वेश्चन में क्या है 2/3। अब 2/3 को आप डिवाइड एक बार कर लेंगे तो 0 पॉइंट लगा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 अगर 6 3 कितना होता है 18 होता है, तो कितनी बार चला जाएगा 6 बार चला जाएगा, ठीक। फिर 2 बच जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर ये तो 0.667 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। अब 0.667 हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो 0.667 0 और 1 के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा, मतलब इनके बीच में हमें देखने को मिल जाएगा। अब क्या कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में हमें 3 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम नंबर लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मतलब किसको, इस चीज़ को हम 3 इक्वल पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। अब देख लेते हैं कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो 3 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड करना है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक पार्ट, दो पार्ट, और यहाँ पे जो तीसरा पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा मैं फिर से ढंग से कर लेता हूँ। एक पार्ट और दो पार्ट, मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में, एक पार्ट, दो पार्ट और 3 पार्ट, ये हमारा क्या है तीसरा पार्ट, ये रहा हमारा, ठीक। अब फिर क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से काउंट करो, एक पार्ट दो पार्ट, मतलब पहले अब हम न्यूमरेटर की जो है क्या कहते हैं ऊपर वाले को देखेंगे। न्यूमरेटर के ऊपर दो पार्ट चलेंगे, क्या है एक पार्ट दो पार्ट, यहाँ से हमने दो पार्ट चलेंगे, ठीक है। अगर हम दो पार्ट चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। क्या हो जाएगा ये हमारा 2/3। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा -5/4 है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन -5/4 है। अगर आप इसे डिवाइड करते हो -5/4 को, तो डिवाइड करके देख लो एक बार। यहाँ पे 5 है, ये 4 है, जिसे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, सॉरी, एक बार तो ये चला ही जाएगा। तो एक बार जब चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0। कितनी बार चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सॉरी 8 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमारा नेगेटिव साइन 2 हो जाएगा, डेसिमल लगा है पहले से 0 हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा ये 5 चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये 20 हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ रहा है 1.25 आ रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे क्या है माइनस साइन भी है हमारे पास। अब माइनस साइन है तो -1.25 कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा इन दोनों नंबर्स के, क्या आ जाएगा बीच में आ जाएगा, ठीक। इन दोनों नंबर्स के अगर हमें बीच में आ जाए देखने को मिल जाए तो इसका मतलब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक। अब देखो हम क्या कर रहे होंगे, इसको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा सा। अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, ये 1 बार जा रहा है, 1 होल, ठीक है। और 1 इसका जो है क्या बजाएगा रिमाइंडर, तो 1 होल 1 बाई क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 होल 1/2। अब ये -1 क्या बता रहा है, -1 ये बता रहा है कि -1 के बाद, ये -1 क्या बताएगा, ये क्योंकि ये होल नंबर है तो ये बता रहा है -1 के बाद, -1 के बाद कितना 1/2। तो जो नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमें बताएगा कि इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दो। तो चलो इसको हम 2 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं। तो एक इक्वल, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा 4 था ना, ठीक है, हमने यहाँ पे गलती कर दी है। ये हमारा यहाँ पे क्या था 4 था, इसको मिटा करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक। 4 1 जा 4 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो 4 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2, एक मिनट रुकिए, ये हमारा एक, ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया हमारा 3। तो 1 2 3 और ये चौथा हमारा, ये 4 इक्वल पार्ट में हमने इसको कट कर लिया।
ठीक। अब 4 इक्वल पार्ट में हम कट कर लिया तो -1। अब ये क्या है, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में हमें जो देखने को मिल रहा है वो 1 देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक पार्ट हम यहाँ पे आगे चले जाएंगे, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक पार्ट आगे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 हो जाएगा। ठीक। अगला थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे अगर हम देखेंगे तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है 1/1/2 है। ठीक है, थर्ड 1/1/2 है। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2। लेकिन हम इसी से देख लेते हैं कि यहाँ पे 1, अब ये 1 के बाद कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 के बाद आएगा। तो 1 के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 से 2 के बीच में आएगा और 1/2 है। इसका मतलब नंबर को क्या है, 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो एक ये हो गया और दूसरा हमें ये देखने को मिल गया। ठीक है, 1 और ये रहा क्या हमारा 2। ठीक। अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। ठीक। कितना हमें आगे जाना है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में इसे कट करना है तो एक 1 और एक यहाँ पर 3। ठीक है, और क्या कितना आगे जाना था, हमारा 1 आगे जाना था तो हम 1 आगे गए और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 3/2 मिल गया। ठीक। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। पहला पार्ट अगर देखोगे तो पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट ये हो गया। ठीक। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है और तीसरी यहाँ पे हमने जो है क्या कहते हैं इसको कर दिया है। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ पे किया है इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन 1/2। अब अगर इसके हम सोल्यूशन की बात करें तो पहले मेथड से सोल्यूशन उसका कर लेते हैं। सोल्यूशन से जो है क्या कहते हैं, मेथड नंबर 1 से कर लेते हैं। मेथड नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि पहले जो है इनके 1/2 है और ये हमारा क्या है 1/4 है। ठीक है, अब इनके दोनों के जो है क्या कहते हैं हम डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैं इनके डिनोमिनेटर को क्या करना चाहता हूँ, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना चाहता हूँ। ठीक, इसलिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 अरे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/8 हो जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, ये 2 हमें क्या देखने को मिल जाएगा 8। ठीक। अब इसके बीच में हमें 3 लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं। अगला हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/8 लिख सकते हैं। उसके बाद अगला लिख सकते हैं -1/8 लिख सकते हैं। इसके आगे भी हम यहाँ पे चाहें तो और भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके आगे अगर लिखना चाहते हो तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ और इसके आगे 1-2 और भी लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके आगे हम इतने सारे जो है क्या कहते हैं लिख सकते हैं। चलो अब हम मेथड 2 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेथड 2 हमारा क्या कह रहा है, अगर मेथड 2 में 1/2 और 1/4 को डेसिमल फॉर्म में अगर लिख दें तो डेसिमल फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1.25। डेसिमल फॉर्म में इसको लिख लेना डिवाइड करके। अब इसको हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा क्या 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो ये 0 -0.5 हमें कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक, अब 0.5 और यहाँ पे 0.25 हमें कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये हमें देखने को मिल जाएगा। अब -0.5 के बाद अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -0.4, -0.3, -0.2। तो ऐसे हम बहुत सारे जो है क्या कहते हैं नंबर्स, रैशनल नंबर्स को बीच में लिख सकते हैं, चाहे जितने भी हम लिखना चाहें। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। यह है 5/12। पहले क्या करेंगे, पहले 4 और 12 का हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे 4 और 12 का। तो 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, फिर 6 बार चला जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर से इसको क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 3 या 12। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हमें क्या देखने को मिल जाएगा 12। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 1 इंटू 3 कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 5 इंटू 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा हमारा +5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12, ठीक। -3 + 5 अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 12। अब 2 डिवाइडेड बाई 12 को अगर इसे हम उससे कट करें 1 बार चल जाएगा 2 से, और ये कितनी बार चल जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 1/6, ठीक। ये हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। चलो आपने क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4, अ टेलर हैज़ 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, ठीक है। तो अगर हम फाइन सिल्क को देख लें, इसके पास फाइन सिल्क का इसके पास क्लोथ है, ठीक। फाइन सिल्क का क्लोथ कितना है, 15 होल 3/4 है, कितना है, 15 होल 3/4 है, ठीक। इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर को ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं और नीचे क्या कर देंगे यहाँ पे 4। तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, 60 + 3 कितना हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4। फाइन क्लोथ कितना है 4। इफ़ 1 कुर्ता रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1 कुर्ता रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लोथ, एक कुर्ते को 2 होल 1/4 क्लोथ की ज़रूरत है। मतलब इसको भी हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 + 1 डिवाइड बाई 4। तो 4 2 जा 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 9 बाई क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, मीटर में है, और ये भी नीचे वाला भी हमारा क्या है, मीटर में, ठीक। साइज ये मीटर में है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी कुर्ता कैन ही मेक, मतलब वो कितना कुर्ता बना सकता है। तो यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ कुर्ता, टोटल नंबर ऑफ कुर्ताज कितने हो जाएंगे। अगर हम इस टोटल नंबर ऑफ कुर्ताज की बात करेंगे तो भाई सीधी सी बात है कि हमें जो है क्या कहते हैं, एक बड़ा पीस दे रखा है, उसमें एक छोटे पीस की यहाँ पे बात कर रहा है कि एक पीस को बनाने में 9/4। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर देंगे, मतलब 16/4 डिवाइडेड बाई 9 बाई क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 4 कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ये देखा है कि पिछले वाली एक्सरसाइज में कि 16/63 डिवाइडेड बाई 4, तो यही रहेगा। जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ये वाला जो है क्या कहते हैं, हमारा डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और हमारा क्या है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है, ठीक। अब इस 4 से 4 को हम यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। एक बार ये चला जाएगा, एक बार ये चला जाएगा, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो अब यहाँ पे करेंगे 7 1 जा 7, 1 इंटू 1 तो 7/1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। तो टोटल नंबर ऑफ कुर्ता की अगर हम बात कर लें, ठीक, यहाँ पे तो किसकी बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ कुर्ताज की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, और ये हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 5 की तरफ चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्यूशन पे आते हैं हम। कह रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.14। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे कह रहा है 3.1415 और क्या है हमारा 3.1416 है, ठीक। अब डेसिमल के राइट साइड में एक बार बस ये ध्यान रखिए कि डेसिमल के राइट साइड में मतलब हम यहाँ पे कितने भी ज़ीरो लगा दें कोई फ़र्क उस नंबर पे नहीं पड़ता है, और किसी भी नंबर के लेफ़्ट साइड में कितने भी ज़ीरो लगा दें, ये इसका क्या है, ये इसका लेफ़्ट साइड है और ये इसका क्या है, राइट साइड है।
ठीक, कितने भी जो लगा दें उस नंबर पे कोई फ़र्क हमें पड़ते हुए देखने को नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं एक ही ज़ीरो यहाँ पे लगा रहा हूँ। हमें अभी इसकी हाँ, नंबर के जो है क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब ये नंबर क्या हो गया, अब ये नंबर हो गया 3.14150 और दूसरा नंबर क्या होगा 3.14160 है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक नंबर ये तो हमने लिख दिया, और अब देखो बाकी के नंबर हम यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्या 3.14151। ठीक है, दूसरा नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.14152 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 3.14153 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3.14154 लिख सकते हैं। ये सारे लिख सकते हैं। आखिरी में ये नंबर हम लिख देते हैं, ये वाला 3.14160 लिख देते हैं। ठीक, बाकी के और भी नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कितने का है, क्वेश्चन में हमसे 3 रैशनल नंबर्स लिखने के लिए कहा है, तो हमने 4 लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिन क्वेश्चंस में ये एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं आपको लगाना ज़रूरी है, लेकिन ये आपको बताएगा कि क्या आप एडवांस मैथ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन की पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन में देखा दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने 2 मेथड देखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे मेथड को एक्सप्लेन कर देते हैं। टोटल कितने मेथड होते हैं, टोटल 3 मेथड होते हैं। ठीक, हम यहाँ पे 2 मेथड देख चुके हैं, टोटल 3 मेथड होते हैं। हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तीनों मेथड को। ठीक, मेथड नंबर अगर हम 1 की बात कर लें, ठीक, तो मेथड नंबर 1 है हमारा डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड में क्या होता है कि डेसिमल मेथड में अगर हम बात करने, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2 और अगला हमारा लिख रखा है यहाँ पे 2/3। ठीक, अब 1/2 को भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, और ये अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.667 हो जाएगा। अब 0.5 के आगे ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बीच में हम कितने भी यहाँ पे रेशनल नंबर, यहाँ पे चाहो तो 0.51, 0.52, 0.55, ये सारे रेशनल नंबर हम ऐसे मतलब पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर लिखो। अब मेथड नंबर किस पे चलते हैं, 2 पे चलते हैं। मेथड नंबर 2 हमारा देखो क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कहता है हमारा कि एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या कहता है कि दो नंबर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लेते हैं वो नंबर ले लेते हैं हम 2 और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स लिखने हैं, बताने हैं 2 और 3 के बीच में। तो इसका हमें क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 5/2। और 5/2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, या तो इसको यहीं छोड़ दो 5/2 पे छोड़ दो, तो एक रैशनल नंबर हमें क्या मिल गया 5/2। अब देखो, अब 2 प्लस 5/2 तो करो और साथ साथ उसे 2 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 4 + 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 अब ये 2 हमारा नीचे चला जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 9/4। तो एक रैशनल नंबर हमारा ये हो गया, दूसरा रैशनल नंबर हमारा हो गया। इसी तरीके से हम बाकी के रैशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं। अब मेथड नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। मेथड नंबर 3 यहाँ पे है। मेथड नंबर 3 हमारा क्या कहता है, इक्विवेलेंट मेथड। हमारा क्या है, इक्विवेलेंट मेथड है। मतलब क्या करते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं दो नंबर है, एक नंबर है हमारा 3/4 और दूसरा नंबर है हमारा 5/6। हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर को अगर इक्वल करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें 3 से। अब मैं नीचे
एक्चुअली मैं बनाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, क्यों 12 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई कि 9 डिवाइड बाई 12 और 10 डिवाइड बाई 12 में 9 के बाद सीधे 10 आ जाता है, तो इसको काम कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ऐसा हो जाए आपके पास तो आप इसे चाहो तो और बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 24, और ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 24। अब अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे 19 डिवाइडेड बाई 24 लिख सकते हैं। अगर हमें 3 4 और लिखना है तो एक काम कर ले, और बड़े नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और बड़े नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर मान लेते फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाई 24, और ये हो जाएगा हमारा क्या 40 डिवाइडेड बाई, सॉरी 24 कह रहा हूँ, यहाँ पे 48 हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48, ये हो जाएगा हमारा 40। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कई सारे नंबर, अब देखो कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं 37 डिवाइड बाई 48। ठीक है, अगला लिख सकते हैं हम यहाँ पे 38 डिवाइडेड बाई 48। अगला लिख सकते हैं हम 39 डिवाइड बाई 48। और भी नंबर लिखने हैं तो और भी बड़े नंबर से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल 6 के 6 क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज के ख़त्म होते हैं। ठीक, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने बता दिया है, टेलीग्राम चैनल को अपने ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, राधे राधे।